अभी कोई ऐसा दोस्त तो ज़रूर होगा जो कि एग्ज़ाम से पहले कम पढ़ के आता है, फिर भी एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स बहुत बेहतरीन लेकर आता है। तुम्हारा कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो एग्ज़ाम के रात को बैठकर बहुत चीज़ पढ़ता है पर फिर भी रिजल्ट आता है तो बहुत कम आता है। तो आखिर इन दोनों ही स्टूडेंट के अंदर फ़र्क क्या था? फ़र्क था आंसर राइटिंग स्किल था। इसमें आप लोगों का एकदम आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। वो जो पहला स्टूडेंट जो है ना, उसने आंसर लिखने का सही तरीका आता है, जिसके वजह से वो चाहे कम पढ़ के जाए, चाहे कम से पढ़ के जाए, चाहे आंसर उसका मस्त आएगा। ठीक है, और उसका नंबर भी मस्त आया है। चलिए तो देखें, तो दूसरा स्टूडेंट जो है उसे आंसर लिखने का सही तरीका नहीं आता है। उससे कितना भी पढ़ ले उसका आंसर अच्छा सा नहीं आएगा। अगर आप भी आंसर राइटिंग का मार्क्स जान गए ना, तो आपका भी एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर तो इजी हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो? ज्ञान। अरे वो देख रहा है, पढ़ ले। तुम दिखा रहे हो ज्ञान। तो अब आप लोगों को भी तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नीरज। तो पता है आपको, इस वीडियो को बनाने से पहले लाखों स्टूडेंट से बात की है और बहुत सारे टीचर से बात की है। ये वो टीचर है जो कि स्कूल के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर तुम्हारी कॉपी को चेक करते हैं, और उन्होंने मुझे ऐसा सीक्रेट बताया जिसको सुनकर आप सब शौक होने वाले हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि एक बच्चा आंसर लिखकर क्या आ रहा है इससे नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन 20 फर्क से पड़ रहा है कि आंसर किस प्रकार से लिख रहा है। कि ऐसे कुछ ऐसे स्टेप को फॉलो करते हैं ना, तो उसके आराम से उसके मार्क्स इंक्रीज होगा। और अगर कुछ नॉर्मल गलतियां जो है स्टूडेंट करते हैं, जिनकी वजह से आंसर सही होता है फिर भी थोड़े मार्क्स कट कर लेते हैं। मैंने उससे पूरी प्रॉब्लम पूछे तो सारी प्रॉब्लम बताने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा हैंड राइटिंग है। ठीक है, बैड राइटिंग। ये बैड राइटिंग से भी बहुत नंबर कट जाते हैं। दूसरी चीज़ है शॉर्ट स्पीड, जिनकी स्पीड जो है स्लो है, जिसका वजह से क्या है ना, उसका पेपर ही छूट जाता है। और ये तो आपके साथ भी हुआ होगा। तो अभी मैं आपको एक्टिवेट करने का दे दूंगा। तो आप क्या करो, आप कमेंट सेक्शन में दो और जाओ और अपना नाम एक बार टाइप करो। आपने एक बार टाइप करके देखा होगा ना, तो आपको पता चला होगा। मात्र आपने लोग ने 1-2 सेकंड में पूरा नाम लिख लिया। अब आप लोग एक बार नोटबुक लेकर आओ और नोटबुक में एक बार लिखो, तो 5 से 6 सेकंड लिखो लग जाएगा पढ़ने में। लेकिन यानी टाइप तो फास्ट कर सकते हैं, लेकिन लिखने में हमें बहुत समय लग रहा है। तो आखिर स्पीड को इंक्रीज कैसे करें, जिसे इंक्रीज कैसे करें, वो भी हम तुम्हें आज बता दूंगा। उसके अलावा बहुत सारे टीचर्स ने बताया कि मतलब वो जो आंसर में बहुत ज़्यादा बार बार वो जो स्टूडेंट है ना, जो बार बार कट लगाता है, उसका आंसर बहुत कट जाता है। इसके कि वो पढ़ के जाते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं रहता। ये जो सारी प्रॉब्लम है ना, ये सारे प्रॉब्लम का एक एक करके हम देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बैड राइटिंग। ठीक है, बैड राइटिंग, मैंने बहुत सारी टीचर से बात की, तो बैड राइटिंग से फ़र्क पड़ता है तो पढ़ना भी पड़ता है। तो फ़र्क पड़ता है, हाँ फ़र्क पड़ता है। जब फ़र्क तब पड़ता है जब आपकी राइटिंग मतलब आपकी राइटिंग ऐसी है ना, तो फ़र्क मतलब पढ़ने में आ जा रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर अब वीडियो राइटिंग लिखने पर हम पूरी बना चुके हैं। मात्र हम 4-5 दिन के अंदर हैंड राइटिंग आपका एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूछा कि तेरे फर्क के उस बात से पड़ता है, तो उस टेक्निक 61 यानी हर एक टीचर बोला कि एक आंसर मतलब एक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको 2 कॉपी दिखाता हूँ। ये आपका कॉपी है नंबर 1, जिसमें आंसर 1 आंसर 2 नॉर्मल में लिखा हुआ है, और बीच में स्पेस भी दिया हुआ है, और बीच में यहाँ पे स्पेस भी दिख जाएंगे। जबकि दूसरा स्टूडेंट की कॉपी दिखाते हूँ तो इसका भी राइटिंग नॉर्मल ही है, बट इसने गलत ऑर्डर किया और मतलब लिखा है स्पेस नहीं दी। स्पेस की वजह से, जिसकी वजह से स्पेस की मतलब ऑटोमेटिक इसके कम 3-4 आंसर मतलब 3-4 नंबर कम आने वाला है। ठीक है, चाहे दोनों का फ़र्क मतलब इट सेम है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे एक फ़र्क पड़ता है कि हाँ बेटा ध्यान से सुन लेना कि हर टीचर बोलता है कि नॉर्मल मतलब टीचर को कॉपी चेक करने में बहुत आसान हो रही है। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, मतलब क्वेश्चन नहीं आता, जो इसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। टीचर को बहुत फर्स्ट वेतन होता है। और एक कहावत है, बहुत ध्यान से याद कर लेना है, जितना कम समय एक टीचर का आपकी कॉपी
चेकिंग में बिताएंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है पहला रील। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम की ओर, जो आप बहुत ज़्यादा स्लो लिखते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है फास्ट राइटिंग हैक। फास्ट राइटिंग हैक के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। पहला एक होता है कुछ हैंड वर्ड एक्सरसाइज। हैंड वर्ड एक्सरसाइज ये क्या होता है? इमेजिन करो 9 बजे आपका एग्ज़ाम है। आपके एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले एक नोटबुक तो रख ही सकते हो, एक रफ ही पेज तो रख ही सकते हो, आपके पेन तो आपके पास हो गई। तो उस नोटबुक के ऊपर आपको मतलब कुछ एक्सरसाइज के लाइन्स बना, किसी लाइन्स बना, मतलब फिर ऐसी लाइन्स बना, फिर ऐसी लाइन्स बना, ऐसी लाइन्स बना। इनसे क्या हो रहा है? इनसे हैंड जो ब्रेन मूवमेंट है ना वो कोऑर्डिनेट हो जाए। जब आंसर लिखने जाओगे ना तो वो जो प्रॉब्लम है ना, जो धीरे धीरे लिखते हो, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया हैंड मूवमेंट एक्सरसाइज। और एक इसके अलावा एक और मतलब स्टेप पर करना है एयर राइटिंग। ठीक है, आप डेली राइटिंग का प्रैक्टिस करना है आपको। हवा के राइटिंग, हवा के अंदर मतलब आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपको किसी दोस्त के ऊपर स्कूटी पे बैठे रहे तो आपके हाथ में पेन है, आपको इमेजिन करना है आपके हाथ में पेन है और आपने अपना मतलब आप ये काम अभी भी कर सकते हो। एक बार अपने हाथों से मतलब लिखने के आपका जो हाथ है कलाई है वो मूव करती रहेगी। वो जितना ही मूव कर रही है ना उतना ये स्पीड राइटिंग स्पीड हो गई। तो स्पीड राइटिंग है मतलब एक तो है तो बोलमर एक्सरसाइज है, दूसरा है राइटिंग कभी कभार तैयारी करते रहो। और मतलब ऐसा ट्राई करा तो मतलब प्रॉब्लम है ना कभी छूट जाता है पेपर, तो पेपर कभी नहीं छूटने वाला है। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम के और तीसरी प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम यह है कि बीच बीच में बहुत सारे कट लगाते हो आप, बार बार कट लगा रहे हो। ये टीचर जो है कट देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनके लिए क्या है ना एक आंसर को कट करते हो तो उनके लगता है कि बहुत बेकार स्टूडेंट है, उससे मार्क्स बहुत काट लेता है। उसी का मैं मतलब सॉल्यूशन देने वाला हूँ। लोग एग्जाम इमेजिन करते हैं कि एग्जाम दे रहे हैं, तो मान लो ये क्वेश्चन है ना, ये पेपर मतलब ये आपके अंडर है, उसके 4 पॉइंट्स होते थे, उसके 4 या 5 पॉइंट होते थे। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने जबकि आंसर शीट है उसके लास्ट पन्ने पर जाना है, उस लास्ट पन्ने के ऊपर हेडिंग डालना है रफ। क्या रफ का कोई भी रफ का काम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है आप। ठीक है, आपने हेडिंग डाली है रफ, तो आपने एक बार दिमाग से सोच लेना आप कौन कौन से 5 पॉइंट लिखने वाले। अब क्या करो, अब कॉपी पलटो, अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन करके और लिख दो। और इससे क्या होगा? तो इससे आपके कटिंग अब होगी। तो ये अब आपकी आती है अगली प्रॉब्लम की याद नहीं रहता। तो याद नहीं रहता तो इसका बहुत सिंपल हैंग है। तो हैक का पहला रिकॉर्ड डील सेक्शन, तो उसमें क्या करना है आपको? कोई आंसर याद नहीं आ रहा है तो आप देखो कि ये किस चैप्टर का है। आपने मान लो चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको टॉपिक आइडेंटिफाई